के बांदा की पॉक्सो अदालत, चारों तरफ सन्नाटा और तभी जज की आवाज गूंजती है, दोनों पति पत्नी को मरते दम तक फंदे पर लटकाए रखा जाए। इसके साथ ही बांदा कोर्ट का ये फैसला इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बांदा कोर्ट ने एक साथ पति और पत्नी दोनों को सजाए मौत सुनाई है। सिंचाई विभाग का एक जूनियर इंजीनियर रामभवन खुशवाहा और उसकी पत्नी दुर्गावती, जिनके पाप का घड़ा जब भरा तो हलचल मच गई। आखिर कोर्ट ने इस पति पत्नी को मौत जैसी सख्त सजा क्यों सुनाई? दरअसल इन दोनों के गुनाह इतने गंदे और खतरनाक थे कि जिसने भी सुने उसकी रूह कांप गई। आइए आपको ले चलते हैं वक्त के पहिए को पीछे घुमाकर साल 2020 में। चित्रकूट, जो अपनी धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, वहाँ एक सरकारी क्वार्टर के अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोई नहीं जानता था कि सिंचाई विभाग का पढ़ा लिखा जूनियर इंजीनियर रामभवन, जिसका काम बांधों और नहरों की देखरेख करना था, वो असल में डार्क वेब का एक खूंखार शिकारी निकला। लेकिन उसकी दरिंदगी अकेले नहीं थी। इस घिनौनी साजिश में उसकी खुद की पत्नी दुर्गावती ढाल बनकर उसका साथ दे रही थी। इनका काम करने का तरीका किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। रामभवन और दुर्गावती गरीब घरों के मासूम बच्चों को लालच देकर घर बुलाते। 5 से 16 साल तक के मासूम चॉकलेट और खिलौनों के लालच में इनके जाल में फंस जाते। इसके बाद शुरू होता था बच्चों के साथ दुष्कर्म का सिलसिला। रामभवन ही नहीं, उसकी पत्नी दुर्गावती भी किशोर बच्चों को फुसलाकर उनके साथ संबंध बनाती थी। इतना ही नहीं, दोनों लैपटॉप के कैमरे के जरिए बच्चों के अश्लील वीडियो बना लेते थे। इस पूरी हैवानियत को लैपटॉप के वेबकैम से रिकॉर्ड किया जाता था। ये सिर्फ वीडियो नहीं थे, ये उन मासूमों के बचपन का कत्ल था जिसे रामभवन डार्क वेब के जरिए अमेरिका, चीन, ब्राजील और अफगानिस्तान जैसे 47 देशों में ऊंचे दामों पर बेचता था। जांच में पता चला कि आरोपी बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और आसपास के इलाकों से 3 साल तक के छोटे बच्चों को भी निशाना बनाते थे। लेकिन गुनाह की उम्र लंबी नहीं होती। 47 देशों के इस अंतर्राष्ट्रीय पेडोफाइल नेटवर्क की भनक लगी इंटरपोल को। इंटरपोल ने अलर्ट भेजा भारत की सीबीआई को और 31 अक्टूबर 2020 सीबीआई ने केस दर्ज किया और फिर हुई एक ऐसी रेड जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। छापेमारी में रामभवन के पास से 8 लाख कैश, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क बरामद हुए। जब उन डिवाइसेस को खोला गया तो सामने आए बच्चों के शोषण के 650 से ज्यादा फोटोज और सैकड़ों वीडियोस। नवंबर 2020 में सीबीआई की टीम ने बांदा के नरैनी कस्बे में रामभवन और दुर्गावती को गिरफ्तार किया। 88 दिनों की जांच, 700 पन्नों की चार्जशीट और 74 गवाहों की गवाही। सीबीआई ने एक सबूत को जोड़कर इस शैतान दंपति को चारों तरफ से घेर लिया। अदालती कार्रवाई के दौरान 5 जून 2023 को 74 गवाहों को पेश किया गया, जिनमें 24 पीड़ित बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों की गवाही ने मामले की गंभीरता को और उजागर किया। बच्चों से जुड़ा मामला होने के चलते सीबीआई ने पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल कराया। जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा, उसमें रामभवन को फांसी की सजा 5C में DLML जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं, मतलब एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दे। करीब 5 साल बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने न केवल फांसी की सजा सुनाई बल्कि डीएम को निर्देश दिया कि पीड़ित बच्चों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस, यूपी।